ऑल गुड गाइस। तो वॉर चलने के बाद भी गोल्ड रॉकेट क्यों नहीं बन रहा, यानी कि गोल्ड ऊपर क्यों नहीं जा रहा। हमें तो यही सिखाया गया है कि जब जब वॉर होगा तब तब गोल्ड ऊपर जाएगा। तो इस बार ऐसा क्या हो गया भाई कि वो गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा है, जबकि ईरान अमेरिका का वॉर चल रहा है, इजराइल भी चला है, इजराइल भी कूदा हुआ है। ईरान और अमेरिका का वॉर तो चल ही रहा है, उधर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का भी वॉर चल रहा है, फिर भी साला गोल्ड ऊपर नहीं जा रहा है। तो आज हम इसके बारे में पूरा डीप रिसर्च किए हैं और मैं आपको एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी बता दूंगा, जिससे कि आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि इस बार गोल्ड ऊपर क्यों नहीं जा रहा है वॉर होने के बावजूद। तो शुरू करते हैं पॉइंट 1 से। तो गाइस सबसे बड़ा तो पहले ये मिथ टूट गया कि जब जब वॉर होगा तब तब गोल्ड ऊपर जाएगा, ये एक मिथ था। जैसे कि लोग मान चुके थे वॉर इक्वल टू गोल्ड रॉकेट, लेकिन ये मिथ इस बार टूट गया। हर बार ऐसा नहीं होता। हाँ, ये कंफर्म है कि जब जब वॉर होगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ मैं इससे बताता हूँ। इस बार गाइस लोग मार्केट को देख रहे थे, यानी वॉर को देख रहे थे। वॉर को देख रहे थे तो सब लोगों ने सोचा कि वॉर हो रहा है यार, अमेरिका इतना पावरफुल कंट्री है, ईरान पे मार रहा है तो गोल्ड तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन गाइस इस बार उल्टा हो गया, मैं आपको बताता हूँ कैसे। वॉर हुआ ईरान और अमेरिका के बीच में, यानी अमेरिका और ईरान के बीच में। अब ईरान ने क्या किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जैसे ही उसने बंद किया क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने लगा। क्रूड ऑयल आपने देखा होगा $120 तक चल गया। अब जैसे ही क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा, क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा तो इन्फ्लेशन का बढ़ने लगा डर। इन्फ्लेशन बढ़ ही हो रहा है, इन्फ्लेशन का डर भी बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन का डर, और जहां इन्फ्लेशन बढ़ता है तहां फेड रेट कट डिले कर देता है या रेट हाइक भी कर देता है। अब रेट हाइक जहां हुआ इससे डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, और डॉलर गाइस जहां स्ट्रॉन्ग हुआ वहां पर गोल्ड नीचे जाएगा, मतलब गोल्ड क्रैश करेगा। आपको मैं एक बात बता देता हूँ, गोल्ड का असली दुश्मन जानते हैं कौन है? डॉलर। मतलब जब जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तब तब गोल्ड नीचे गिरेगा। डॉलर स्ट्रॉन्ग इक्वल टू गोल्ड नीचे, गोल्ड ऊपर इक्वल टू डॉलर क्रैश करेगा, मतलब डॉलर कमजोर होगा। अब मैं बताता हूँ कि असली क्या हो रहा है, असली कारण क्या है। असली विलन गाइस इस बार वॉर नहीं है, इस बार गाइस असली विलन गोल्ड का ना ऑयल है। वॉर तो वो मार्केट को ऊपर लेने का कोशिश कर रहा है, मतलब गोल्ड को ऊपर लेने का कोशिश कर रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल उसे ऊपर नहीं जाने दे रहा। अब कैसे नहीं जाने दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया, ईरान दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रीजन के पास है, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास। जब जब ईरान पे हमला होता है, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है, ऑयल सप्लाई रिस्क बढ़ता है, मतलब कि ऑयल रिस्क बढ़ जाता है, जिससे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है, ब्रेंट ऊपर जाता है, इन्फ्लेशन का फेयर बढ़ता है। मार्केट सोचता है अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फेड इंटरेस्ट रेट डिले करेगा, मतलब कि फेड इंटरेस्ट रेट को डिले कट डिले करेगा, जिसके कारण डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। और डॉलर जहां स्ट्रॉन्ग होता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग नहीं भी होता है तो भी गोल्ड गिरने लगता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। इस बार ना गाइस गोल्ड का गेम बिगाड़ दिया डॉलर ने। हमेशा गोल्ड ही वॉर के टाइम सेफ हेवन नहीं होता है, डॉलर भी स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन होता है। इस बार क्या हुआ, यूएस डॉलर भी सेफ हेवन बन गया। इस बार क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इस बार लोगों ने सोचा यार गोल्ड तो खरीद के लिए है बहुत ज्यादा, मैं आपको इसका भी कहानी बताता हूँ। इस बार हम डॉलर खरीदते हैं, क्योंकि ऐसे भी अमेरिका से वॉर चल रहा है तो अमेरिका का तो फायदा ही होगा, अमेरिका थोड़ी इस वॉर में हारने वाला। इस बार लोग गोल्ड ना खरीद के बल्कि डॉलर खरीदने लगे, और जहां डॉलर खरीदने लगे डॉलर और स्ट्रॉन्ग होने लगा, और डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ तो गोल्ड और क्रैश करने लगा। क्योंकि डॉलर का साफ साफ दुश्मन कौन है पता है? गोल्ड। और गोल्ड का साफ साफ दुश्मन है डॉलर। तो जब जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तब तब गोल्ड क्रैश करेगा, क्योंकि गोल्ड का जो काउंट होता है, गोल्ड का जब भी प्राइसिंग किया जाता है वो किया जाता है डॉलर में। और जब डॉलर का दाम बढ़ेगा तो लोगों को गोल्ड खरीदने के लिए दाम ज्यादा देना पड़ेगा, और लोग ऐसा नहीं करेंगे, जिससे कि गोल्ड गिरता है, ठीक है, और डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोगों ने इधर देखा होगा कि डॉलर का इंडेक्स लगातार ऊपर जा रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉलर में बाइंग आ रही है, ठीक है, डॉलर मजबूत हो रहा है और गोल्ड नीचे जा रहा है। इसका मतलब है कि गोल्ड में लोगों ने इस बार बाइंग कम किया है, मतलब कि गोल्ड इस बार लोग बाय कम कर रहे हैं, बल्कि डॉलर को ज्यादा बाय कर रहे हैं, और यही कारण है कि गोल्ड क्रैश कर रहा है। स्मार्ट मनी पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, एक ये भी कारण है गाइस। स्मार्ट मनी जो थे ये इस वॉर से पहले ही प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कि डॉलर 1.80 तक चल गया था, कब गया था? 2025 में समथिंग, ठीक है। तो 2025 में ही समथिंग जब ट्रम्प आए थे तो ज्यादातर लोगों को एक्सपेक्ट कर लिए थे कि ये बंदा वॉर करेगा, और तभी गोल्ड हुमच के भागा। और जब गोल्ड हुमच के भागा तो उसी समय लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया। अब आप देखिएगा गोल्ड एक टाइप पे फ्रीज हो गया, 1.40 और 1.50 के बीच में घूमता है। 1.80 पता नहीं कब ब्रेकआउट करेगा साला, हम ये सोच रहे हैं। तो सीधा सीधी ये बात है कि गोल्ड जो है अभी डॉलर के कारण स्ट्रॉन्ग हो गया है, मतलब गोल्ड जो है डॉलर के कारण कमजोर हो गया है। डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है तो गोल्ड कमजोर हो गया। अब अगर डॉलर को
कमजोर करना है तो फेड को रेट कट करना पड़ेगा। अब फेड रेट कट अभी करने वाला नहीं है। केविन वॉर्स ने कल ही कहा कि अभी हम रेट कट का कोई भी प्रोमिस नहीं कर सकते, तो साफ है कि फेड तो अभी रेट कट करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड अभी और गिरेगा, मैं आपको बता देता हूँ। और अगर गोल्ड और गिरा तो अच्छा है, बाइंग का मौका आएगा। लेकिन ये भी है कि गोल्ड बढ़ भी सकता है। क्यों बढ़ सकता है? अगर ये वॉर शांत हुआ और अगर फेड रेट कट कर दे तो फिर गोल्ड बढ़ेगा और डॉलर गिरेगा। ठीक है, मैं आपको साफ बता देता हूँ। इस बार ना गाइस गोल्ड मार्केट से ज्यादा वॉर को देख रहा है, वॉर से भी ज्यादा फेड को देख रहा है। मैं आपको सीधा बताता हूँ, मार्केट से भी ज्यादा वॉर को देख रहा है, वॉर से भी ज्यादा फेड को देख रहा है। फेड क्या कहता है, और फेड ने तो मैंने बता ही दिया कि उसने साफ, केविन वॉर्स ने कल साफ कहा है कि मैं कोई भी रेट कट का प्रॉमिस नहीं करूंगा, आगे कोई भी मैं रेट कट का संकेत नहीं दूंगा। जो भी होगा यूएस इन्फ्लेशन के आधार पे होगा। फेड रेट कट करेगा या नहीं करेगा ये डेटा देख के करूंगा, मतलब कि जो डेटा आएगा उसके आधार पे मैं बताऊंगा कि रेट कट करूंगा कि नहीं। और अगर रेट कट होता है तो फिर गोल्ड ऊपर जाएगा, मैं ये भी बता देता हूँ। लेकिन अगर रेट कट नहीं होता है तो अभी गोल्ड भूल जाइए कि ऊपर जाएगा। तब तक के लिए आज का वीडियो में इसी टाइप में एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।